रावलपिंडी वो शहर जो हमेशा से नक्लो हरकत, सियासत, तिजारत और तारीख का मरकज रहा है, मगर आज यही शहर एक नए सवाल की जद में है। सवाल ये नहीं कि यहाँ कौन रहता है, सवाल ये है कि कितने लोग खामोशी से गैर कानूनी तौर पर यहाँ बस चुके हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में अफगानियों की बढ़ती हुई मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में ये सरगोशियाँ आम हो चुकी हैं कि कुछ मुकामात अब सिर्फ रिहायशी इलाके नहीं रहे बल्कि मजबूत टीलों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जहां कानून की नजर कम और खामोशी ज्यादा है। ये गेटोज हैं, और गेटोज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक अफगानी होता है या एक होता है, उसके इर्द गिर्द कई लोग और आके बस जाते हैं। मकसद ये होता है कि वो अपने आप को सिक्योर फील करें कि जब एक को खतरा होगा तो वो बाकियों को इतला कर देते हैं कि हमें खतरा है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब पिंडी इस्लामाबाद के एक दफा मैं ये स्टोरी करना चाहता था और मैं कोशिश भी मैंने की, फिर मैंने की कि लोग इससे तासुर लेते हैं कि शायद हम पठानों के खिलाफ है। ज़राए बताते हैं कि अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद या तो गैर रजिस्टर्ड है या ऐसे मुकामात पर मुकीम है जहां सरकारी निगरानी महदूद है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये सब उनका पाकिस्तान के कवानीन के साथ खलवाड़ है या किसी बड़े बहरान की इब्तदाई तस्वीर। मुकामी शहरी खौफ और इज़्तिराब के आलम में पूछ रहे हैं कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो क्या रावलपिंडी एक नए बहरान की तरफ बढ़ सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी में अफगानियों के ये मुबैना मजबूत टीले हकीकत हैं या महज खदशात, और सबसे अहम सवाल, अगर वक्त पर इन्हें ना ढूंढ निकाला गया तो इसके असरात शहर, सिक्योरिटी और समाजी हम आहंगी पर क्या होंगे। चलिए हकाइक की तह तक पहुंचते हैं। मैं हूं सज्जाद पिज़ादा और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। रावलपिंडी ये शहर सिर्फ इमारतों, सड़कों और बाजारों का मजमुआ नहीं बल्कि तारीख के कई अदवार का अमीन है। यहाँ से तकदीरों के बिगड़ने बनने के फैसले भी हुए। इस शहर ने कई हिजरतें भी देखी और यही शहर हमेशा तहजीब का गहवारा भी रहा। मगर आज इसी रावलपिंडी के दरो दीवार एक नया सवाल दोहरा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि यहाँ कौन रहता है, सवाल ये है कि कितने लोग गैर कानूनी तौर पर खामोशी से यहाँ बस चुके हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में एक ऐसी तब्दीली महसूस की जा रही है जिस पर खुलकर बात कम और सरगोशियां ज्यादा हो रही हैं। गलियों, मोहल्लों, बाजारों और किराए के मकानों में एक नई मौजूदगी नुमायां है। एक ऐसी मौजूदगी जो बज़ाहिर चुपचाप से अपने कामों में मगन है मगर जिसके असरात दूर तक महसूस किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। रावलपिंडी के कुछ इलाकों में मुकामी शहरी कहते नजर आते हैं कि हम एक दिन में नहीं बल्कि बरसों में बदलाव देख रहे हैं। किराए के घरों में अचानक आबादी का बढ़ जाना, एक ही मकान में कई खानदानों का रहना, शनाख्त के बगैर कारोबार और मुकामी निज़ाम से कटा हुआ एक मुतवाज़ी समाज, ये सब वो निशानियां हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हर अफ़गान शहरी को एक ही नज़र से देखना नाइंसाफ़ी होगी। अफ़गान पनाहगज़ीनों में अक्सरियत वो है जो दहाइयों पहले जंग के साए तले पाकिस्तान आई, यहाँ मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया और पुरअमन ज़िंदगी गुजारी। मगर मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ गैर कानूनी तौर पर आबादी जमा हो जाए, और आबादी भी ऐसी जो पाकिस्तान के कवानीन को अपने ठोकरों पे रखे। यही वो मुकाम है जहाँ मजबूत किलों की इस्तिलाह जन्म लेती है। मजबूत किले से मुराद कोई किले नहीं बल्कि वो इलाके हैं जहां मुकामी लोगों का दाखिला महदूद हो। ज़राए के मुताबिक पिंडी के बाज़ नवाही इलाकों और अंदरूनी मोहल्लों में ऐसी आबादियां मौजूद हैं जहां यही शहर हमेशा तहजीब का गवारा भी रहा, जहां रिहाइशों का मुकम्मल डाटा दस्तयाब नहीं। मुकामी शहरियों का कहना है हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के लिए मुख्तलिफ अदवार में पॉलिसियाँ बनी।
रजिस्ट्रेशन कार्ड, आर्जी क़याम की इजाज़त, तोसी मुद्दतें। मगर मसला ये है कि वक्त के साथ साथ इन पॉलिसियों पर अमल दरामद कमज़ोर होता चला गया। कई अफराद ऐसे सामने आए जो ना किसी फहरिस्त में हैं ना किसी निज़ाम के तहत। यही खला वो जगह है जहाँ जराइम छुप सकते हैं, इंतहा पसंद अनासर घुस सकते हैं, रियासती रीढ़ कमज़ोर पड़ सकती है। ये कहना ज़रूरी है कि ये इम्कानात हैं, इल्ज़ामात नहीं। सवालात उठते हैं और सवालात इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं करते। कुछ शहरी कहते हैं कि रोज़गार पर दबाव बढ़ रहा है, किराए बेकाबू हो रहे हैं। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक किसी भी शहर में गैर रजिस्टर्ड आबादी तवील अरसे तक निगरानी से बाहर हो तो सब खतरे की घंटी होती है। यही वजह है कि हालिया महीनों में निगरानी बढ़ाई गई, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, खुफिया रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं। रियासत ने ऐसे फैसला कुन कदम उठा लिए हैं जहां कोई कानून से बचता नजर नहीं आता। मगर ये बहुत ही नाजुक पहलू है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने लाखों अफगान पनाह गजीनों को दहाइयों तक पनाह दी, तालीम, इलाज और रोजगार फराहम किया। मगर सवाल ये है कि क्या गैर कानूनी मुकीम अफराद से हमदर्दी मुमकिन है? दानिश्वर कहते हैं इंसानी हमदर्दी और कौमी सलामती में तवाज़ुन नागज़ीर है। रावलपिंडी आज एक मोड़ पर खड़ा है। ये मोड़ बहरान की तरफ भी जा सकता है और इस्तिलाह की तरफ भी। सवाल अब भी वही है, क्या रावलपिंडी में अफगानियों के ये मजबूत किले हकीकत हैं या महज खदशात? और अगर ये हकीकत हैं तो क्या हमने वक्त पर इन्हें पहचान लिया है? रियासत ने तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस भेजने का फैसला कर लिया है। मगर असल फैसला आपने करना है, ये बताकर के कौन आपके इर्द गिर्द असल पाकिस्तानी है और कौन जाली। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए 24 डिजिटल। हम आपको लेके चलेंगे उस अफगान बस्ती की तरफ जो सबकी निगाहों से ओझल है। व्हाइट हाउस हमले के बाद सूरत हाल मजीद नाजुक हो गई है। मियां साहब, एक ऐसे वक्त में जब बड़ी तेजी से अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है SHO सतह पर भी, इसके बावजूद KPK हुकूमत ने वफाक के मुखालिफ, इसे हम कहेंगे कि बड़ा फैसला किया है। बुखारी साहब से आप ये जानते हैं कि जो अफगान तालिबान ने कहा है, इसका सादा मतलब बुखारी साहब ये नहीं हो गया कि अफगान तालिबान अभी तक हट धर्मी पे कायम है? हमने 2 मरतबा ये साबित किया है। एक, हमने पहले पख्तिया और खोस्त के इलाके में एरियल ऑपरेशन करके अफगानिस्तान की रजीम को ये बताने की कोशिश की कि अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो हम इनको चेस करेंगे और उनके आपके इलाके में आके उनको यानी जहन्नम वासल करेंगे। ये एक पहला इंडिकेटर था कि पाकिस्तान के लिए नामुमकिन नहीं है टू चेज देम एंड एलिमिनेट देम।